भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84। मेरा उद्देश्य सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि उनका क्या मकसद है, क्या उनका उद्देश्य है इस पुस्तक को लिखने का और इस पुस्तक के माध्यम से भगत समाज को जगाने का। विश्व के मानव को सत्य ज्ञान सुनाकर सनातनी बनाना है, सनातनी। क्योंकि पिछला इतिहास बताता है कि पहले केवल एक सनातन पंथ यानी धर्म ही था। तत्व ज्ञान के अभाव से हम धर्मों में बंटते चले गए, जो विश्व में अशांति का कारण बना है। एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। यह बात विश्व का मानव निर्विरोध मानता है कि सबका मालिक यानी परमात्मा एक है। ये बात तो सभी मानते हैं कि भाई पूरे विश्व का मालिक सबका भगवान एक ही है। परंतु वह कौन है? कौन है? कैसा है? यानी साकार है या निराकार है? मानव रूप में है या अन्य रूप में है? यह प्रश्नवाचक चिन्ह अभी तक लगा है। जैसे भाई और बहनों, कोई व्यक्ति चाहे किसी की भी पूजा करता है, किसी भी धर्म का है, जैसे हिंदू धर्म की हम बात करें, एक व्यक्ति को सारा जीवन बीत जाता है देवी देवताओं की पूजा करते हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हुए, और जब उस व्यक्ति के ऊपर कोई विशेष आपत्ति, विशेष संकट आता है और जब उसका कहीं कोई समाधान नहीं निकलता है, तो अंत में वो व्यक्ति थक हार कर अंतरात्मा से पुकार करता है कि हे सच्चे परमात्मा, हे सबके मालिक। उस समय वो व्यक्ति भूल जाता है कि मैं तो ब्रह्मा जी का पुजारी हूं, मैं शंकर जी और विष्णु जी का पुजारी हूं, मैं तो देवी देवताओं का पुजारी हूं। उस समय वो व्यक्ति अंतरात्मा से यही पुकार करता है कि हे सच्चे मालिक, हे सबके परमात्मा, हे भगवान। क्योंकि आत्मा उसको आभास है कि परमात्मा तो एक ही है। आत्मा अगर एक है तो उसको पैदा करने वाला परमात्मा भी एक ही है। इसी प्रकार मुसलमान धर्म से जुड़े भाई बहन चाहे कितनी ही मज़ार पूजें, कितना ही मस्जिदों में जाएं, अंत में जब उन पर विशेष आपत्ति आती है तो वो यही कहते हैं, हे अल्लाह, हे सच्चे मौला, हे सबके बादशाह। उस समय वो भूल जाते हैं कि हम अजमेर जाया करते थे चादर चढ़ाने, हम फला मज़ार पर जाया करते थे चादर चढ़ाने। उस समय उन आत्माओं को केवल एक परमात्मा याद आता है, क्योंकि हम सभी उसी परमपिता परमेश्वर की आत्माएं हैं। भले आज हमारे को काल ने, शैतान ने विभिन्न धर्मों में, जातियों में, संप्रदायों में, पंथों में बांट दिया है, लेकिन भाई और बहनों, वो आत्मा का बंटवारा नहीं कर सकता। और अब वो समय आ गया है उस एक परमपिता परमेश्वर को पहचानने का, जानने का। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि परमात्मा के विषय में, भगवान के विषय में, कि भगवान साकार है या निराकार है, मानव रूप में है या अन्य रूप में है। कहते हैं अभी तक इस बात पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इस पुस्तक में वह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटा दिया है। सत्य को ग्रहण करना, असत्य से किनारा करना एक नेक मानव का परम कर्तव्य बनता है। यानी सत्य को स्वीकार करना और असत्य को दूर कर देना, ये एक सभ्य इंसान का, सभ्य मानव का, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये उसका परम कर्तव्य बनता है। और जब बात हो हमारे आत्म कल्याण की, तो भाई और बहनों, फिर झूठ की नाव में भला कौन बैठना पसंद करेगा।